नमस्कार मित्रों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी का स्वागत है। प्रेम योग हम समझते जा रहे हैं और इसी में आज हमें समझना है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये है सीक्वेंस में ही पार्ट 2। जिस तरीके से स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के बारे में मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती जा रही हूँ, तो उसमें और भी गहराई से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कन्वर्ट किया। तो आज पहले हम समझते हैं कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन क्या है। जब आप डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एक कंपल्शन आता है। डिसिप्लिन यानी कि कुछ चीज़ें आपको आदतों में उतारनी है, जहाँ पे कुछ कंपल्शन है, कंपलसरी है। और जहाँ पे कंपल्शन आता है या कंपलसरी कोई प्रक्रिया होती है, तो वहां पे नेचुरल फ्लो नहीं होता है ना। नेचुरल फ्लो नहीं होता है, जहां पे कंट्रोल होता है। समझिएगा, जब आप बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तुम्हें सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, यू शुड, तुम्हें ये काम करना चाहिए, डिसिप्लिन। जहां पे हम उसे समझाते हैं कि तुम्हारे लिए ये जरूरी है, तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। जहां जहां पर भी हम ये चाहिए शब्द उपयोग करते हैं डिसिप्लिन में आने के लिए, जैसे कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें रोज जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हमें खाने के सारे नियमों को फॉलो करना चाहिए, हमें वेजिटेरियन होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जब भी यहाँ पे कंपल्शन आता है, वहाँ पे शुड लगता है ना। यू शुड डू दैट, यू शुड फील लाइक दैट, यू शुड बिहेव लाइक दैट, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ भी जहाँ पे भी आपको कंपल्शन आता है, डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए शुड लग जाता है, वो चीज नेचुरल फ्लो में नहीं होती है, और उसी को हम डिसिप्लिन भी कहते हैं। तो इसी तरीके से जब आध्यात्मिक प्रगति हम करते हैं और वहां पे हमें कोई चीज नीति नियमों में बिठानी होती है और वहां पे शुड आता है, वह अनकंडीशनल नहीं होता है, नेचुरल फ्लो नहीं होता है वहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जहाँ पे कोई चीज आपके ऊपर लागू की जा रही है, कंपल्शन किया जा रहा है, आपको कंपल्सरी वो चीजें करनी है या करनी पड़ेगी, चाहे आप अपने 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 बारे में सोच रहे हो या चाहे आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आप अपने लिए इसे उपयोग में ला रहे हो या फिर किसी को लागू कर रहे हो। जैसे आप किसी से उम्मीद रख रहे हो, रिश्तों में ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना पड़ेगा या मुझे ऐसा करना चाहिए। हर जगह पे आप अपने आप को बांध रहे हो या किसी और को बांध रहे हो, या उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बांध रहे हो। तो यहाँ पे जहाँ पे शुड आता है, वहां पे अनकंडीशनल लव नहीं रह सकता है। अगर जहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव से नेचुरल फ्लो में कोई रिचुअल्स फॉलो करने हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ पानी है या अपने उस पूर्ण रूप को प्राप्त करना है, तो शुड को हटाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में भी जो अनुभव के आधार पे मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिए, जो समझाया, उसका कहने का तात्पर्य यही था। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को फॉलो करना हो तो कंपल्शन नहीं होना चाहिए, नीति नियम नहीं होनी चाहिए, वहां पे वैल्यूज होनी चाहिए। रोज सुबह उठकर ब्रश करना कंपलसरी है, पर बच्चे को उसकी वैल्यू ना पता हो तो उसके लिए एक रोजिंदी क्रिया हो जाएगी, फिर उसे आलस भी आएगी। 2-4 दिन करेगा, 2 दिन गुल्ली मार लेगा, वो बंक मारेगा, नहीं करेगा, छुपाएगा, है ना। पर बच्चे को वैल्यूज पता हो तो, कि क्यों सुबह उठकर ब्रश करना है, क्यों सुबह जल्दी उठना है, क्यों अच्छे से सबसे बात करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, क्यों ध्यान में बैठना है, क्यों प्राणायाम करना है, क्यों सात्विक भोजन लेना है, क्यों सूर्यास्त से पहले आपको खा लेना है, या फिर क्यों आपको श्वसन क्रिया पे फोकस करना है, या ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी जीवन में जो भी डिसिप्लिन आप लाना चाहते हो, क्यों करना है। अगर ये चीज आपको पता चले, उसके पीछे का मर्म या कारण या फिर उसके बेनिफिट, तो क्या हो। अगर आपको वैल्यूज पता है, बच्चे को पता है कि रोज दांत घिसने से या ब्रश करने से मुंह से बदबू नहीं आएगी, उसके दांत सड़ेंगे नहीं, दांत सड़ने से उसको वो दर्द होगा, वो दर्द से वो फ्री रहेगा, तो
उसके क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या फायदे हैं, अगर वो बच्चे को समझा दिए जाए तो, उसके जहन में वो फायदे उतार दिए जाए तो वो रोज समझेगा, अपने आप ही समझेगा कि हाँ, ब्रश करना क्यों जरूरी है, नहाना क्यों जरूरी है, क्यों नहाते हैं हम, रोज घर में से झाड़ू क्यों लगाते हैं हम, दिया अगरबत्ती ऊर्जा क्यों हम जलाते हैं। दिया और अगरबत्ती जब जलाते हैं तो एक होता है कि एक कंपलसरी लगा दो कि आपको रोज आरती करनी है, दिया जलाना है, अगरबत्ती जलानी है। अब जो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, यंगर जनरेशन की अगर बात करते हैं, इसकी वैल्यूज नहीं समझते हैं, तो उन्हें बोरिंग लगती है ये प्रक्रिया कि भाई आप करो अपनी आरती, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो वो फॉलो नहीं करते हैं। पर इसका अगर साइंटिफिक रीजन या बेनिफिट अगर इन्हें समझाया जाए तो, इनके जहन में वैल्यूज उतारी जाए तो डिसिप्लिन को फॉलो करना आसान हो जाता है। तो डिसिप्लिन को किसी नीति नियमों में बांध कर या कंपल्शन बनाकर नहीं, पर वैल्यूज से जीवन में उतारा जाएगा। आपके जीवन में अगर हर बातों के लिए शुड अगर आप यूज करते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, उसकी जगह मैं ऐसा करूं, उसके पीछे मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये रीजन देंगे और उसकी वैल्यू समझेंगे, तो आप किसी भी बड़े से बड़ी प्रोसेस को या आप बड़े से बड़े रिचुअल को या बड़े से बड़ी प्रक्रिया को अपने जीवन में वैल्यू के आधार पे उतार पाएंगे। आज मुझे पता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने का फायदा क्या है, पर अगर मैं अपने आप को दबाव डालकर अगर मैं रोज की प्रक्रिया करूं कि सुबह मुझे 4 बजे अलार्म लगा के उठना ही है, मैं कुछ सालों तक फॉलो कर पाऊंगी। अगर मैंने उसकी वैल्यूज ना समझी हो तो फिर कुछ समय के बाद वो हट जाएगी, फिर तो मन करेगा 8 बजे तक बिस्तर में घुसे रहो। पर अगर उसकी वैल्यूज समझी हो और फ्री फ्लो में अगर छोड़ा होगा तो अपने आप उस बैलेंस में जाना शुरू करेंगी, जहां पर 8 बजे उठना भी आपके लिए वैलिड है और 4 बजे उठकर ध्यान करना भी वैलिड है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी नेचर के साथ ऐसी अलाइंड होती जाएगी कि अपने आप आपको 4 बजे उठा दिया जाएगा, और जब उठेंगे तो फ्रेश होंगे। ये बात मैंने पिछले वीडियो में शेयर करी थी, और यहाँ पर यही बात को अब मैं आपको इस वैल्यू के साथ समझा रही हूँ। इसी तरीके से जीवन में हर जगह पे अगर आपने वैल्यूज बिठा दी होगी तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अलावा रिलेशनशिप की बात होती है, जहाँ पे ब्रह्मचर्य की बात है, तो जब आप 3D लाइफ में जो रिलेशनशिप में ऑपरेट करते हैं या जो रिलेशनशिप्स में आप जाते हैं, जहाँ पे नीचे के केंद्र, आपके जो नीचे के 3 चक्रास हैं, उसके केंद्र की जो ऊर्जाएं हैं जो काम लगती हैं, जैसे डिजायर्स क्रिएट होना, लस्ट एनर्जी क्रिएट होना, या फिर एम्बिशियस होना, बहुत सारी चीजें ना आपके 3D लाइफ का रोल है। अब वहां पे डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करनी है, तो कि आगे बढ़ना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, घूमना फिरना भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, पर कुछ भी करें उससे पहले अपने जीवन में वैल्यूज को ऐड करने के लिए क्वेश्चनिंग करनी जरूरी है। ये मैं क्यों कर रही हूं, ये करने से मुझे क्या फायदा होगा, मुझे यानी किसे, आपकी ओवरऑल ग्रोथ को यानी कि सोल लेवल पे आपको क्या फायदा होगा। क्योंकि आपकी ग्रोथ आपकी सोल की ग्रोथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप बाहर से जो अपनी ग्रोथ कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो आपकी सोल की ग्रोथ हो, पर कोई भी काम अगर आपने सोल को सेंटर में रखकर सोल की ग्रोथ के लिए किया होगा तो वो आपको जरूर फायदा दे पाएगा, यानी आपकी आउटर रियलिटी को भी और आपकी इनर रियलिटी को भी बेनिफिट कर जाएगा। अब सोल की ग्रोथ यानी कि एक तरफ हम कहते हैं कि सोल पूर्ण स्वरूप है, उसे किसी प्रकार की ग्रोथ की जरूरत नहीं है, पर सोल आपके शरीर के पिंजरे में कैद है, और शरीर जैसे 3D लाइफ में सरवाइव कर रहा है, या वो जो निर्णय लेता है, या वो जिस तरीके से चल रहा है, सोल उसमें कैद है। जैसे जैसे आप सोल के बारे में सोचना शुरू करेंगे, शरीर अपने 3D रियलिटी से या 3D मैट्रिक्स से फ्री होकर उस हायर वाइब्रेशंस में जाना शुरू करेगा। आपका शरीर हायर फ्रिक्वेंसीज को मैनिफेस्ट करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे वो होता जाएगा आपकी सोल फ्रीडम का एक्सपीरियंस करती जाएगी। अभी आप फिजिकली ज्यादा हो, सोलली कम हो, जैसे आप सोलली ज्यादा होते जाएंगे, फिजिकल लेवल पे आपकी रियलिटी घटती जाएगी, तो आप एक चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में या एक पावरफुल पर्सन के रूप में या एक सुपर ह्यूमन के रूप में एस्टैब्लिश होते जाएंगे, और वहीं से आपकी मिरेक्युलस जर्नी शुरू हो जाती है।
आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट आना शुरू करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो तो हमें जैसे फेमिनाइन्स है तो उसे डिवाइन फेमिनाइन क्यों कहा जाता है, और मस्कुलाइन को डिवाइन मस्कुलाइन क्यों कहा जाता है। डिवाइन फेमिनाइन यानी कि स्त्री शक्ति का वो पूर्ण सर्वोच्चतम स्वरूप जिसे डिवाइन फेमिनाइन कहा जाता है। डिवाइन मस्कुलाइन यानी कि पुरुष शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप, जैसे कि शिव और माता पार्वती, ये दोनों डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन है। तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आपको उस शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना होगा। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन के रूप को अचीव करना होता है ना। तो आप जहां पर भी खड़े हैं, पर्टिकुलर लाइफ के पर्टिकुलर एरिया में, आपके व्यवहार से, आपके शब्दों से, आपके रिश्तों में, आपकी हर परिस्थितियों में आप एक डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो। और वो डिसिप्लिन अनुशासन नहीं है, वो डिसिप्लिन अनुशासन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो डिसिप्लिन है वैल्यूज, कीमत। जब आप किसी चीज का मूल्य समझ लेते हैं तो उस चीज को कैसे उपयोग में लेना, कहाँ रखना, उससे क्या करना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जब हीरा धूल मिट्टी से लदा होता है तो उसे कोई जान नहीं पाता है, एक मामूली सा पत्थर समझकर उसे फेंक दिया जाता है। पर जब किसी को इसकी कीमत पता हो कि ये क्या है, तो सोचिए उसको आकार देकर उसकी कीमत क्या बढ़ाई जा सकती है। तो इसी तरीके से कोई रिचुअल अगर आप फॉलो कर रहे हो, कोई प्रक्रिया आप कर रहे हो जीवन में, कुछ नीति नियम आप अपना रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या है ये पहले आपको जानना होगा। फिर उसमें से कंट्रोल छोड़ना होगा, यानी शुड पार्ट को निकाल देना होगा। शुड, SHOULD, शुड पार्ट को आपको निकाल देना होगा। जहां पे कंपल्सन नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, जहां पे फ्री फ्लो होगा। आपके पास चॉइसेस होती हैं। सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, पर क्या आपका शरीर तैयार है? अगर तैयार है, उसे नींद पूरी हो चुकी है, तो वो 4 बजे उठ जाएगा। अगर नींद पूरी ना हुई होगी तो वो 6 बजे भी उठेगा। इट्स ओके, आई एम ओके विद दैट। क्योंकि यहाँ पे माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अब आपका मन बोलेगा उठना बहुत जरूरी है, शरीर बोलेगा कि आज का दिन भर की थकान बहुत हुई है, रात को सोने में लेट हुआ है, शायद मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगा। और अंदर से स्पिरिट बोलेगा भाई उठना तो पड़ेगा, है ना। तो मन और शरीर की लड़ाई हो रही है। आत्मा मन का साथ दे रही है, शरीर नाराज है, सुबह उठते समय बहुत भारीपन से उठेगा। और अगर बोले कि कभी शरीर एक्टिव है, मन बोल रहा है आलसी है अभी मन, क्योंकि उसने पनीर टिक्का खाया है या फिर पिज्जा खाया हुआ है, मन आलसी हो रखा हुआ है। तो शरीर से तैयारी कर ली, अलार्म लगा दिया, कल तो मैं पक्का उठ ही जाऊंगा। और स्पिरिट ने भी बोला कि हाँ मैं उठना चाहता हूँ, पर मन आलसी हो रखा हुआ है, प्रमाद में है। अलार्म बजाया, आपने बंद करके वापस सो जाना है। मन बोलता है नहीं यार, आज से नहीं, कल से उठ जाएंगे, कल तो पक्का उठ ही जाएंगे, आज सो जा। फिर आप सो गए। तो बस ये दोनों सिनेरियो हम सभी के साथ हर बार होता है। और इसका कंक्लूजन मैंने ये पाया कि जब सोना है सो जाओ, जब उठना है उठ जाओ, जब आपकी नेचुरल वे पे आंख खुल जाए, फ्रेश लगे, उठ के बैठ जाओ। और जब ऐसा लगे कि नहीं आज थोड़ी और नींद की जरूरत है, तो उस समय पे ले लो। फिर देखो आपकी एनर्जी इस लेवल पे बैलेंस होगी कि कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छे से उठ भी जाओगे, और कभी आपको मन किया तो आराम से सो भी जाओगे। फिर भी 7 बजे के बाद की बाउंड्रीज आप क्रॉस नहीं करोगे। 7 बजे तक तो अब बिस्तर कम से कम छोड़ ही दोगी। पहले तो ये होता था कि 9 बजे तक आप बिस्तर नहीं छोड़ पाते। 4 बजे 6 बजे उठना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट आप 7 बजे बिस्तर छोड़ सकते हो, क्योंकि मन का भी हो गया, शरीर का भी हो गया। अब ये प्रक्रिया जब सहज होने लगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अब 7 बजे उठने के लिए अपना अलार्म सेट कर चुकी है। अब कहीं घड़ी में, मोबाइल में आपको अलार्म नहीं रखना है, आपकी बॉडी में वो अलार्म सेट हो गया है कि जो 7 बजे आपकी नींद फ्रेश होकर खोल देगा, क्योंकि बॉडी सेटिस्फाइड है, मन भी अलाइंड है, और स्पिरिट भी कहती है ठीक है मैं भी खुश हूं तुम दोनों के साथ।
धीरे धीरे 7 के 6 कब होंगे, 6 के 5 कब होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। दैट इज द बेस्ट वे टू मेंटेन योर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। और इसी तरीके से कोई भी रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं, जैसे मन मार के आप प्रार्थना किए जा रहे हो, हम बड़बड़ करते हैं, उसको ऐसे फॉलो करते हैं जैसे प्रार्थना करते हैं या कुछ रिचुअल्स बोलते हैं, भाव शून्य होते हैं, हम भाव बिल्कुल नहीं आते हैं। इन रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए पहले अपने हार्ट को पूछना है, क्या मुझे ये पसंद आ रहा है, क्या मुझे इसमें मजा आ रहा है। हार्ट बोलेगा फील तो आ नहीं रही है। अच्छा तू बता तुझे फील किस में आएगी, ऐसा तू क्या करेगा जिसमें तुझे फील आएगा और जो रोज का काम करना है, जो टास्क पूरे करने हैं, उसका सेटिस्फेक्शन भी मिले। हार्ट कोई और तरीका बताएगा। आंखें बंद करके बैठना मुझे पसंद नहीं है, या ये रिचुअल्स बोलना मुझे पसंद नहीं है, पर मुझे अगर मैं अभी कुछ दिनों के लिए एफर्मेशन सुनूंगी या लिखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, फॉलो दैट। ये डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू करो कि कुछ दिन आप एफर्मेशन डालोगे। इससे क्या होगा कि पहले तो आपका हार्ट उस एफर्मेशन को ग्रेस्प करना शुरू करेगा, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, अलाइंड होगा, है ना। उसके बाद महसूस होना शुरू होगा, मन बार बार बोलेगा अरे ध्यान में नहीं बैठ रहे, अरे अंदर नहीं जा रहे, आंखें नहीं बंद कर रहे हैं। ओके, तो मन को अब ध्यान में बैठना है, पर शरीर चंचल है, शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। वो कभी ये कर रहा है, वो कभी ये कर रहा है। 5 मिनट आंखें बंद करने के बाद फिर मोबाइल हाथ में आ गया। मन भी चंचल है, मन अगर ध्यान में बैठना भी चाहता है तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर अगर बैठना चाहता है तो मन साथ नहीं दे रहा है, और स्पिरिट इन दोनों के बीच में झोले खा रही है। इस समय पे भी क्या करना होगा, शरीर को पूछना है तुम्हें अभी क्या करना है। शरीर बोलेगा कि हाँ मैं 10 मिनट बैठ सकता हूँ, चलो ठीक है 10 मिनट बैठ जाओ। 10 मिनट के बाद उठ जाएंगे, 10 मिनट बैठ कर देख लो। 10 मिनट जब आप बैठ रहे हो तो आपका मन कहीं और जा रहा है। मन को पूछो तुम्हें क्या बैठना है या तुम्हें घूमना है। अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो चलो हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब दोनों के बीच में आप कम्युनिकेशन करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे मन शरीर की सुनने लगता है, शरीर मन की सुनने लगता है। इन दोनों के बीच में जब बैलेंस आता है तो सोल अब इनके बीच में झोले नहीं खाता है, अलाइंड होना शुरू कर देता है। फिर शरीर और मन की दोनों की जब मैत्री हो गई, दोनों के बीच में दोस्ती पड़ गई, तो फिर बोलेगा चल ठीक है लंबा मेडिटेशन नहीं करेंगे, 10-10 मिनट का करेंगे। ठीक है, 10 मिनट बैठ गए, मन और शरीर को अलाइन कर लिया, सांसों को देख लिया। फिर मन बोलता है कि अभी ये प्रोसेस मुझे अच्छी नहीं लग रही है, पर मैं तो कोई म्यूजिक लगा के या फिर कोई साउंड के साथ या कोई गाइडेड मेडिटेशन के साथ बैठूंगा। ओके, कुछ समय मन की कर ली, कुछ समय खुली आंखों से ही ध्यान कर लिया। दैट इज गुड इनफ फॉर यू। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करनी है कोई आपको बता नहीं सकता है, पर खुद को डिसिप्लिन में कैसे रखना है वो भी अनुशासन के बिना, कंट्रोलिंग के बिना, कंपल्शन के बिना, नेचुरल वे में आपको कैसे हर प्रोसेस को फॉलो करना है। एक और उदाहरण मेरे ही जीवन का मैं आपको बताऊं। एक समय ऐसा था जब घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, रोज कुछ चाहिए, रोज कुछ खाना है। वैसे मैं इतनी फूडी नहीं हूँ, पर मुझे टेस्ट का बहुत वो है, मुझे अच्छा टेस्टी खाना पसंद है। और पिज्ज़ा बर्गर या पास्ता तो मुझे कभी पसंद नहीं आया, पर फिर भी ऐसा लगता है कि चलो खा सकते हैं, कभी कभार हो सकता है। तो एक समय ऐसा था कि ट्रैवल करते करते हम बाहर का खाना खाते खाते थक चुके थे, और उसके बाद हमें बस यही फील होने लगा कि हमें घर का ही खाना खाना होगा, हमें बाहर का खाना चाहिए ही नहीं, हमें घर का ही खाना। अब आज हमारे पास इतनी फ्रीडम होने के बावजूद, हमारे पास इतने ऑप्शन होने के बावजूद हम बाहर का खाना नहीं खा पाते, हमें घर का ही खाना चाहिए। तो ये कैसे हुआ? आपके सामने कितने ऑप्शंस पड़े हैं जो पहले जिसके लिए आपको ऑप्शंस चुराने पड़ते थे, आपको लांद के जाना पड़ता था, नियम तोड़ के भागना पड़ता था। उसकी जगह आज सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। रोज जाके खाओ, कोई मना नहीं करता आपको, कोई रोकने वाला नहीं है, पर फिर भी मन ही नहीं करता है कि नहीं मुझे बाहर का खाना है। क्यों? तो कि वैल्यूज ऐड हो गई कि घर के खाने से सबसे पहला एक्सपीरियंस हमने ये किया कि एक तो 7 बजे से पहले अगर खाना खा लिया तो आपकी नींद बड़ी साइलेंट होती है, और सुबह आंख जो खुलती है बड़ी आराम से खुलती है, फ्रेश।
तो एक वैल्यू तो यहाँ पे ऐड हो गई कि कभी भी 7 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे। मजबूरी में खाना पड़ा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे दिन में हम देख ही पाते हैं। इंस्टेंट फर्क पता चलने लगता है कि ये कल के खाने की वजह से आज हैवीनेस है। अगर 7 बजे से पहले खा लिया है तो मॉर्निंग बहुत इजी लाइट वेटेड फील होता है। पूरे दिन में कोई आलस नहीं, दिन में सोने की हैबिट नहीं, कोई किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ती। खाने एक टाइम का खाना अगर आप मैनेज करते हो तो इतना फायदा है। तो ये वैल्यूज आ गई लाइफ में कि अब किसी भी हाल में 7 बजे से ऊपर खाने की वो नहीं जाने देनी है, खा ही लेना है आपको। दूसरी चीज, लेट तक हाथ में मोबाइल अगर होगा, लेट तक मोबाइल अगर हाथ में होता है तो इसके साइड इफेक्ट्स देखिए कि दूसरे दिन सुबह जब उठते हैं तो वो भी हैवीनेस होती है और आंखों पे थोड़ी सी स्वेलिंग जैसी रहती है, आंखें थोड़ी खींची खींची सी रहती है, यानी कि पीस वहां पे भी फील नहीं हो रही है, यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है। तो 10 बजे तक या ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे तक एक मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं। वो भी इसलिए पकड़ना पड़ता है कि आप लोगों के मैसेजेस या आपके कमेंट्स पढ़कर जो मुझे नेक्स्ट आपको सर्व करना है वो उसका टाइम मुझे उसी समय पे मिलता है। पर एक वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई कि ये करने से ये नुकसान हो रहा है तो उसको आप वहां पे करेक्ट कर सकते हो। अब वो चीज समझ में आने लगी कि मुझे अल्टीमेटली पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए। डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए मुझे देखना होगा कि इसके मेरे साइड इफेक्ट मेरे ऊपर क्या आ रहे हैं और इसके बेनिफिट्स मुझे क्या मिल रहे हैं। तो मोबाइल की जो एक हैबिट लगी थी जो स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रोथ नहीं करने देती है, वहां पे पीस मेंटेन होनी शुरू हो गई। बाहर के खाने की वजह से जो हैवीनेस या डाइजेशन इश्यूज होते थे, वहां से एक चीज समझ में आ गई, घर का हल्का लाइट खाना, चाहे जो बनाना है, जो मजेदार खाना खाना है, सब कुछ बनाओ पर घर का खाना। अपने को हमें पता तो है कि कौन सा तेल यूज हो रहा है, कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं और कितना फ्रेश है। 3 चीजें तो हमें पता है ना। बाहर कब कौन सा तेल यूज हो रहा है वो हमें नहीं पता है, मसाले कौन से पड़ रहे हैं वो हमें नहीं पता है, और कितने दिन का फ्रोजन फूड हम खा रहे हैं वो भी नहीं पता है। तो इन 3 चीजों की श्योरिटी अपने घर के खाने में हो रही है। इट मीन्स की वैल्यू कहाँ जा रही है, घर के खाने पे। हेल्थ इंप्रूव करनी है, मुझे स्पिरिचुअलिटी एंजॉय करनी है, अल्टीमेट जॉय और पीस मुझे फील हो रही है, पर अगर मेरे बॉडी में पेन होगा तो क्या ये जॉय मुझे फील होगा, ये स्टेट में एक्सपीरियंस कर पाऊंगी। तो वैल्यू वहां पे पड़ी कि अगर मुझे हेल्थ फील करनी होगी तो मुझे फिजिकल वर्क करना होगा, मुझे हेल्थी फूड लेना होगा, मुझे प्रॉपर स्लीप लेनी होगी। सारी डिसिप्लिन वहां पे मेंटेन होनी शुरू हो गई। अगर आप एक दिन 12 बजे या 1 बजे तक जगे हो तो दूसरा दिन आपका वर्क के ऊपर उसकी इफेक्ट दिखेगी। तो यू शुड मेंटेन दैट, कि आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे शुड आया, यू शुड मेंटेन दैट। जब आप शुड लगा देते हो आपके लिए कंपलसरी हो गया, तो वहां पे फिर खुद को मैसेज देना है, नहीं मैं चाहूं तो ये पॉजिटिविटी चुन सकती हूँ जिससे मुझे बड़ा सुकून आराम मिल रहा है, और मैं चाहूं तो वो भी चुन सकती हूँ जिससे मुझे हैवीनेस हो रही है, दूसरे दिन काम करने में दिक्कत हो रही है। चॉइसेस मेरी है, दुख भी मुझे ही भोगना है, सुख भी मुझे ही भोगना है। तो फिर उस समय पे जब मैं अपने आप को इस जगह पे मैसेज देती हूँ कि चॉइस इज योर्स, या तो लेट नाइट तक जगो या फिर टाइम पे सोकर पूरी नींद निकालो, सुबह उठ के पूरा दिन फ्रेश जाएगा आपका। क्या चॉइस करोगे? तो मन बोलता है अरे आराम से सो जाओ, कोई बात नहीं, जो भी प्रायोरिटीज हैं वो कल देखी जाएगी। तो कहीं पे भी आपने संघर्ष देखा, कहीं पे भी कंट्रोल, कहीं पे भी पकड़। जब आप इतने नेचुरल इजी फ्लो में होंगे तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ जाएगी। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपको ग्रोथ देती है ना, और राइज करती है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कभी भी आपको गिराती नहीं है, बांधती नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं करती है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को छोटे छोटे अनुभवों से मैं समझा रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कोई बड़े बड़े वेद नहीं है। आध्यात्म को प्राप्त करने के और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के अनुशासन, जैसे कहते हैं जिसको सेल्फ डिसिप्लिन, खुद के अनुशासन में आना। आपको कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई आपका मालिक नहीं है, पर जैसे आप ही मालिक हो जाएं। आज तक मालिक कौन है? या तो आपका मन या तो आपका शरीर, है ना। शरीर के सुख के लिए हम सब कुछ करते हैं, डिसिप्लिन स्पॉइल हो रही है। मन आपको नचाता है, आपकी डिसिप्लिन स्पॉइल हो रही है। पर अगर आपकी हायर सेल्फ या आपकी सोल अगर आपकी मालिक बन जाए तो मन और शरीर दोनों को बच्चे बनाकर
उसे अच्छे तरीके से कंट्रोल में ना रखते हुए उसे इजी फ्लो में आप फ्लोट करा सकते हो। तो आपको मालिक बनना है। डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए पहले मालिक बन जाना है, खुद की मालिक। आई एम द ओनर, मैं ही मालिक हूँ, है ना। तो मैं अपना जो मालिक होगा, एक अगर नौकर होगा वो दुकान कैसी चलाएगा, और एक मालिक होगा वो दुकान कैसी चलाएगा, ग्राहक को कैसे हैंडल करेगा। तो उसी तरीके से अगर आप मालिक हैं अपने शरीर के, उसका ध्यान कैसे रखेंगे, अपनी साफ सफाई कैसे करेंगे, अपने अंदर कौन सी चीजें भरनी है, क्या रखना है, क्या फेंक देना है, वो आप चुनेंगे ना। तो आपको मालिक बनना होगा और डिसिप्लिन देखेंगे आप अपने आप आ जाएगी, है ना। विद टाइम आपको पता चलने लगेगा कि जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, पर बड़े फ्री फ्लो में आप डिसिप्लिन में जा रहे हो। छोटे छोटे अनुभव हैं हमारे, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, पर जो चीज़ अल्टीमेटली अचीव करनी है वो करते जा रहे हैं। एंड यहाँ पर सबसे महत्व की बात है फ्रीडम। खाने की फ्रीडम है, पहनने की फ्रीडम है, बोलने की फ्रीडम है, फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेशंस हैं। लाइक कहीं से भी ब्लॉक नहीं है किसी चीज़ का, ना एनर्जी का, ना ऊर्जा का। एनर्जी मीन्स ना स्पिरिचुअलिटी का, नॉलेज का, ना आपकी जो फिजिकल वर्क की जो एनर्जीज है उसका, किसी चीज़ का ब्लॉक नहीं है। सब कुछ अपने फ्लो में है। मित्रों, कभी अब मेरा अगर वर्किंग शेड्यूल में आपको बताऊं, तो जब मैं काम करती हूं तो सुबह से लेकर शाम तक 3 से 4 सेशंस होते हैं या 2 वर्कशॉप्स अभी एक साथ चलते हैं। शाम तक फुल एनर्जी, फुल एनर्जी। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि एक थकान है, फ्रस्ट्रेशन है या बोरिंग फीलिंग है। नो, completely you are aligned with nature, you are aligned with your higher self, and you are aligned with your mind, body and spirit. Everything is complete here. और यही मजा है जीवन जीने का। और भी अनुभव आपसे शेयर करेंगे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के बारे में। पर इस जर्नी में, भले ये ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के वीडियो को ऐड किया है, पर कोई भी हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम्स हो, चाहे आप नॉर्मल सोल जर्नी में हो, स्पिरिट जर्नी में हो, ये पोर्शन सबके लिए इक्वल काम करता है। सबको इसी प्रकार के डिसिप्लिन में आना ही होगा, है ना। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इसी प्रकार की अबंडेंस, डिसिप्लिन में भी अबंडेंस आप मैनिफेस्ट करें, अट्रैक्ट करें। और बने रहिए मेरे साथ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी।